नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कॉमिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा नाम जो शायद सबको सीधे याद ना हो, लेकिन जिसकी वजह से आज दुनिया स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स जैसे सुपर हीरोज को जानती है। हम बात कर रहे हैं मार्वल कॉमिक्स के फाउंडर मार्टिन गुडमैन की। मार्टिन गुडमैन का जन्म 1908 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ। वह एक गरीब यहूदी परिवार से थे जिनके 17 भाई बहन थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था, लेकिन गुडमैन बचपन से ही किताबों और स्टोरीज की दुनिया में खो जाते थे। यही जुनून उन्हें आगे ले गया। 1930 के दशक में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, लोग सस्ते एंटरटेनमेंट की तलाश में रहते थे। गुडमैन ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने सबसे पहले पल्प मैगजीन्स छापनी शुरू की, सस्ती पेपर की किताबें जिनमें एडवेंचर, रोमांस, वेस्टर्न और डिटेक्टिव कहानियां होती थीं। और इन्हीं से उन्होंने अपनी पब्लिशिंग कंपनी शुरू की। 1939 में गुडमैन ने सोचा, क्यों ना कुछ नया किया जाए। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा टाइमली पब्लिकेशंस, और यहीं से कॉमिक बुक्स की शुरुआत हुई। टाइमली की पहली बड़ी हिट रही मार्वल कॉमिक्स नंबर 1, जिसमें 2 नए हीरो थे, ह्यूमन टॉर्च और सब मैरिनर। ये कॉमिक्स इतनी सफल हुई कि हजारों की संख्या में बिक गई। 1941 में जब पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 2 का साया था, गुडमैन ने अपने एडिटर्स और आर्टिस्ट से कहा, हमें एक ऐसा सुपर हीरो चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे। और तभी पैदा हुआ कैप्टन अमेरिका, एक ऐसा हीरो जिसने पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर हिटलर को मुक्का मारा। कैप्टन अमेरिका तुरंत सुपरहिट हो गया और लाखों लोगों तक देशभक्ति का संदेश पहुंचाया। लेकिन 50 के दशक में कॉमिक्स इंडस्ट्री गिरने लगी। सुपर हीरो का क्रेज कम हो गया और लोग क्राइम और हॉरर कॉमिक्स की तरफ खिंच गए। गुडमैन की कंपनी भी डूबने लगी। इसी समय उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स रख दिया, लेकिन एटलस ज्यादा दिन नहीं चला। गुडमैन की किस्मत मानो खत्म हो चुकी थी। 1961 में गुडमैन के भतीजे स्टैनली लीबर यानी स्टैन ली ने एक आइडिया रखा। उन्होंने कहा, हमें नए किस्म के सुपर हीरोज चाहिए जिन्हें पढ़कर लोग खुद को उनमें देख सकें। और तभी आया फैंटास्टिक फोर। ये कॉमिक्स इतनी हिट हुई कि गुडमैन की कंपनी एक बार फिर जिंदा हो गई। टाइमली और एटलस अब मार्वल बन चुका था। इसके बाद तो मार्वल ने जैसे सुनामी ला दी। स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, थॉर, एक्स-मैन और आखिरकार एवेंजर्स। हर कॉमिक्स में कुछ अलग था। सुपर हीरो इंसानों जैसी दिक्कतों से जूझते थे, उनके पास जिम्मेदारियां थीं, उनका अपना दर्द था। और यही वजह है कि मार्वल लोगों के दिलों में बस गया। मार्टिन गुडमैन खुद भले ही क्रिएटिव माइंड न थे, लेकिन उन्हें एक चीज की समझ थी, पब्लिक को क्या पसंद आएगा। स्टैन ली और उनके आर्टिस्ट्स को उन्होंने फ्रीडम दी, और इसी वजह से मार्वल दुनिया की सबसे बड़ी कॉमिक कंपनी बन गई। 1972 में गुडमैन ने मार्वल को बेच दिया, लेकिन उनकी बनाई दुनिया आज भी जिंदा है। आज मार्वल सिर्फ कॉमिक्स तक सीमित नहीं, बल्कि फिल्मों और सीरीज में भी राज कर रहा है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी फिल्मों से दुनिया भर में अरबों डॉलर कमाए, लेकिन इसकी जड़ में हमेशा एक नाम रहेगा, मार्टिन गुडमैन। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि बड़ा नाम बनाने के लिए हमेशा अमीर होना जरूरी नहीं, बस सही मौके को पहचानना और मेहनत करना जरूरी है। तो दोस्तों, मार्टिन गुडमैन की कहानी सिर्फ कॉमिक्स की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जिसने दुनिया को उम्मीद और हीरो दिए। और आज भी जब बच्चे स्पाइडरमैन या आयरन मैन की टी-शर्ट पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं गुडमैन का सपना जिंदा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट मार्वल सुपर हीरो कौन है। और हां, हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है।